नमस्कार बच्चों। अपने हिंदी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपकी शिक्षिका प्रीति गर्ग क्लास 9th के शब्द निर्माण के टॉपिक से आज एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ, वो है प्रत्यय। इससे पहले के वीडियोस में हमने देखा कि उपसर्ग के माध्यम से किस प्रकार नवीन शब्दों का निर्माण होता है, और आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि प्रत्यय के माध्यम से किस तरह नवीन शब्दों का निर्माण होता है। उपसर्ग के साथ साथ प्रत्यय भी एक विधि है जिसके माध्यम से हम नए नए शब्दों को बनाते हैं। तो किस प्रकार प्रत्यय काम करते हैं और कैसे नवीन शब्दों का निर्माण होता है, आइए हम देखते हैं इस वीडियो में। मैंने यहाँ पर बोर्ड पे 3 शब्द लिखे हैं, चमक, बूढ़ा और बेटी। अब हम इन 3 शब्दों से हम नवीन शब्द बनाएंगे। कैसे? चमक से हमने बनाया चमकीला, बूढ़ा से हमने बनाया बुढ़िया, बेटी से हमने बनाया बेटियां। यदि आप ग्रामर से परिचित हैं तो आप लिंग वचन भी जानते होंगे। तो यदि हम उसको उस दृष्टि से देखें तो आपका चमक से जो चमकीला शब्द बना है वो एक नया अर्थ लिए हुए शब्द है। चमक से हमने चमकीला शब्द निकाला, यानी कि एक नया अर्थ वाला शब्द है ये। बूढ़ा से हमने बुढ़िया बनाया, तो बूढ़ा का जब हम लिंग परिवर्तित करते हैं तो क्या शब्द आता है? बुढ़िया ही आता है। तो यहाँ पर बूढ़ा शब्द का लिंग बुढ़िया है, यहाँ पर इसमें लिंग बदला गया है, यानी कि बूढ़ा जो कि पुल्लिंग है उसका स्त्रीलिंग रूप बुढ़िया हमने बनाया है। फिर बेटी, बेटी का हमने बेटियां बनाया। अगर आप वचन से परिचित हैं तो आप कह सकते हैं कि बेटी एक वचन है और बेटियां बहुवचन है। तो इस तरीके से जो ये हमारे 3 शब्द हैं वो किसी न किसी विधि के माध्यम से कुछ तो इनमें ऐसा हुआ होगा जिसकी वजह से ये बूढ़ा का बुढ़िया लिंग हो बदल गया और बेटी का बेटियां बहुवचन बन गया। हम यही चीज़ आपको बताने वाले हैं कि इन शब्दों में ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या लगा, ऐसा क्या किया गया जिसकी वजह से चमक का एक नया अर्थ वाला शब्द बन गया चमकीला। बूढ़ा और बेटी का बूढ़ा का स्त्रीलिंग बदल गया, लिंग बदल गया और बेटी का वचन बदल गया। तो हम कह सकते हैं कि इन तीनों शब्दों में हमने एक छोटा सा शब्दांश जोड़ा है। शब्दांश मतलब शब्द का एक छोटा सा हिस्सा जोड़ा है जिसकी वजह से ये परिवर्तन आया कि एक नया अर्थ वाला शब्द बन गया, लिंग बदल गया और वचन बदल गए। अब हमने इनमें क्या जोड़ा है? हमने इनमें जोड़ा है प्रत्यय। हमने इन 3 शब्दों में, ये चमक, बूढ़ा, बेटी, इन 3 शब्दों में हमने प्रत्यय जोड़ा है। चमक का चमकीला बनाने के लिए हमने चमक में हमने यहाँ पर ईला प्रत्यय जोड़ा था जिसकी वजह से ये शब्द बना चमकीला। हमने यहाँ बूढ़ा में इया शब्दांश जोड़ा था जिसकी वजह से बना बुढ़िया। हमने बेटी में या शब्दांश जोड़ा था जिसकी वजह से बना बेटियां। तो जो हमने ये ईला, इया, या ये शब्दांश जोड़े हैं जिसकी वजह से ये शब्द बनकर आए, चमक का चमकीला, बूढ़ा का बुढ़िया, बेटी का बेटियां। तो हम कह सकते हैं कि हमने इन शब्दों में ये क्या जोड़े हैं? ये हमने जोड़े हैं प्रत्यय, यानी कि ये जो शब्दांश जो इस शब्द में बाद में जोड़े गए हैं जिसकी वजह से एक नया अर्थ वाला शब्द बन गया, जिसकी वजह से लिंग बदल गया, जिसकी वजह से वचन बदल गया। तो प्रत्यय ये शब्दांश हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर, शब्द के पीछे जुड़कर उसके अर्थ में, उसके लिंग में और उसके वचन में परिवर्तन करके एक नया शब्द बनाते हैं। इसीलिए प्रत्यय को यदि हम विस्तार में पढ़ें तो प्रत्यय शब्द 2 शब्दों से मिलके बना है, प्रति और अय। प्रति का अर्थ होता है साथ में या पीछे, और अय का अर्थ होता है चलना या चलने वाला।
तो इस तरीके से यदि हम देखें और इस उदाहरण को देखें तो हमारे सामने प्रत्यय की क्या परिभाषा आती है कि प्रत्यय वे शब्दांश हैं जो किसी शब्द व धातु के अंत में जुड़कर उस शब्द के अर्थ, लिंग व वचन बदलकर एक नया शब्द बनाते हैं। ठीक है, अब इस परिभाषा को यदि हम इस उदाहरणों के माध्यम से देखें तो हम पाएंगे सबसे पहले हमारा मूल शब्द आएगा, यानी कि वो शब्द जिसमें प्रत्यय जुड़ेंगे, और उस मूल शब्द की विशेषता होती है कि वो एक सार्थक शब्द होना चाहिए। ये हमने आपको उपसर्ग में भी बताया था। ठीक है, तो यहाँ पर हमने मूल शब्द लिखा। इसके बाद में जैसे कि आप देख रहे हो प्रतीक का अर्थ होता है साथ में या पीछे, यानी कि इसके बाद में हमने ये ता शब्दांश लगाया, ता प्रत्यय है और उससे मिलकर एक नया शब्द बना सरलता। सरल में ता प्रत्यय जुड़ा तो एक नवीन शब्द बन गया सरलता। ऐसे ही ग्वाला, ग्वाला में हमने इन शब्दांश को जोड़ा, इन, तो हमारे पास आया ग्वालिन, यानी कि ग्वाला का लिंग ही बदल गया, ग्वाला का स्त्रीलिंग क्या हो गया, ग्वालिन हो गया, इन शब्दांश को जोड़ के, इन प्रत्यय को जोड़ के। बल शब्द है आपका, उसमें हमने वान प्रत्यय जोड़ दिया, वान शब्दांश जोड़ दिया, तो क्या बन गया, बलवान बन गया। अब देखिए बल हमारा संज्ञा है, हमने इसमें वान शब्दांश जोड़ दिया, प्रत्यय जोड़ दिया, तो ये विशेषण शब्द ही बन गया। शब्द जो बन रहे हैं हमारे, जो नवीन शब्द बनकर आते हैं प्रत्यय से, वो हमारे विशेषण भी हो सकते हैं, वो भाववाचक संज्ञा भी होती है। वो तो जब आगे जाकर आप प्रत्यय को विस्तार में मैं पढ़ाऊंगी तब आपको पता लगेगा कि प्रत्यय से किस किस प्रकार के शब्द बनते हैं। यहाँ पर हंस, हंस में हमने ई शब्दांश जोड़ा, ई प्रत्यय जोड़ा तो बन गया हंसी। यहाँ पर हमने लड़, हमारे पास शब्द है, हमने उसमें आई शब्दांश यानी कि आई प्रत्यय जोड़ा तो बन गया लड़ाई। तो आप देख रहे हो किस तरीके से प्रत्यय काम करते हैं। प्रत्यय एक शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन करके एक नवीन शब्द बनाते हैं। अब उसके अर्थ में परिवर्तन करके एक नया शब्द भी बना देंगे, उसके अर्थ में परिवर्तन करके उस शब्द का लिंग बदल देंगे, उसके अर्थ में परिवर्तन करके उस शब्द का बहुवचन बना देंगे। तो प्रत्यय क्या काम करते हैं, प्रत्यय किसी शब्द व धातु। अब आपके सामने एक सवाल उठता है, ये धातु क्या होती है, धातु किसे कहते हैं। यहाँ पे धातु का मतलब मेटल नहीं है, यहाँ धातु का व्याकरणिक जो अर्थ है वो ये है कि जो हमारे क्रिया शब्द होते हैं ना, जैसे कि जाना है, खेलना है, गाना है, नाचना है, पढ़ना है, तैरना है, ये जो सारे क्रिया शब्द जो हमने पढ़े हैं, वो क्रिया शब्द की उत्पत्ति किसी एक क्रिया, किसी एक मूल, जो उनका मूल रूप होता है उससे होती है। अब जो उसका क्रिया का जो मूल रूप होता है जिससे कि वो क्रिया शब्द जन्मा है, उसी को हम धातु कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ हम समझते हैं एग्जाम्पल से कि हमने यहाँ पर लिखा जाना, रोता, खाती, नाचती, तैरना, पढ़ना। तो ये जो हमारे पास हमने यहाँ पर ये जो क्रिया शब्द लिखे हैं, जाना, रोता, खाती, नाचती, तैरना, पढ़ना, तो ये जो क्रिया शब्द हैं इनका जो मूल है, मूल जिससे ये जन्मे हैं, यानी कि इनका ओरिजिनल रूप जिससे इनकी क्रिया शब्द जिनसे बने हैं, उसी को हम धातु कहते हैं। अब यहाँ पर यदि हम इन शब्दों से ये जो ना, ता, ती, ती, ना आप देख रहे हैं ना, ये भी एक प्रत्यय है, इसको यदि हम हटा दें तो हमारा धातु रूप आ जाएगा। अब जाना का यदि हमने ना हटा दिया तो जाना का धातु रूप क्या होगा, जा होगा। रोता में रोता क्रिया शब्द से हमने ता को हटा दिया तो उसका धातु क्या निकल कर आया, रो, रो धातु से बना है रोता शब्द। खाती से ती को हटा दिया तो ये खाती शब्द या खाना शब्द ये बना है खा धातु से। नाचती में हमने ती को हटा दिया तो ये बना है नाच धातु से। तैरना में भी हमने इसके ना को हटा दिया तो ये धातु निकल कर आ गई, यानी कि तैरना शब्द या तैरता शब्द या तैरती शब्द ये बना है आपका तैर धातु से। और पढ़ना शब्द ये बना है आपका पढ़ धातु से। तो इस तरीके से जो भी क्रिया शब्द होते हैं उनका जो मूल रूप होता है उसको हम क्या बोलते हैं, धातु बोलते हैं। अब जो प्रत्यय होते हैं, इसलिए प्रत्यय की परिभाषा में हमने क्या लिखा है कि वो किसी शब्द या धातु के अंत में जुड़कर उस शब्द के अर्थ, लिंग, वचन बदलकर एक नया
नया शब्द बनाते हैं। अब यहाँ पे जितने भी मैंने यहाँ पर आपको उदाहरण दिए थे उसमें देखिए दो आपके धातु रूप भी हैं, हंस और लड़, ये आपका धातु रूप है। लड़ना, लड़ती, इस तरह का जो शब्द होता है उसका जो ओरिजिन है वो लड़ धातु से हुआ है। हस्ती, हंसा, इस तरह हंस धातु से ये शब्द बने हैं। तो हम इन धातु रूप में भी प्रत्यय जोड़कर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। यदि हंस में हमने ई प्रत्यय जोड़ दिया, ई शब्दांश जोड़ दिया तो बन गया हंसी। हमने यदि लड़ में आई प्रत्यय जोड़ दिया तो बन गया लड़ाई। तो इसीलिए इस शब्द में, इस परिभाषा में क्या आया है कि प्रत्यय वे शब्दांश हैं जो किसी शब्द में तो जुड़ रहे हैं। सरल, ग्वाला, बल में तो ये शब्द हैं, इनमें तो हम प्रत्यय जोड़ रहे हैं। तो परिभाषा का ये इतना पोर्शन तो हमें समझ में आ गया। अब ये धातु के अंत में, धातु यानी कि क्रिया का मूल रूप, ये हमारे जो इस तरह के शब्द होते हैं जिससे क्रिया शब्द बनते हैं, उसके मूल रूप में प्रत्यय जब अंत में जुड़ जाते हैं तो उसके शब्द के अर्थ, लिंग और वचन में परिवर्तन करके एक नवीन शब्द की रचना करते हैं। और इसीलिए प्रत्यय को हम क्या बोलते हैं, शब्द निर्माण की एक विधि बोलते हैं, उपसर्ग के जैसे उपसर्ग शब्दांश हमने बताए थे, वैसे ही प्रत्यय भी शब्दांश हैं। प्रत्यय शब्द के साथ साथ क्रिया के धातु रूप में जुड़ते हैं और उनका काम होता है उनको में जुड़कर उनके शब्द में परिवर्तन करके एक नवीन शब्द की रचना करना। उपसर्ग और प्रत्यय में इतना फर्क है कि जैसे मैंने उपसर्ग की क्लास में बताया था कि उपसर्ग का कोई ना कोई एक भावार्थ होता है, लेकिन प्रत्यय के मामले में हम कह सकते हैं प्रत्यय सिर्फ एक शब्द का एक छोटा सा टुकड़ा होता है, उसका कोई ऐसा स्पेसिफिक मीनिंग नहीं होता, लेकिन जब वो जिस शब्द के साथ जुड़ता है ना उसको एक स्पेसिफिक मीनिंग, एक विशेष अर्थ दे देता है। तो इस तरीके से उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर यही है कि उपसर्ग का कोई ना कोई भावार्थ होता है, प्रत्यय का कोई ना कोई भावार्थ या अर्थ नहीं होता, लेकिन वो जिसके साथ वो टुकड़ा जुड़ता है शब्द का वो एक नवीन स्पेसिफिक विशेष अर्थ उस के माध्यम से वो बनाता है, उस विशेष अर्थ वाले शब्दों का वो निर्माण करता है। तो इसलिए आपने देखा इस वीडियो में मैंने आपको संक्षिप्त में लेकिन बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि प्रत्यय क्या होते हैं और वो किस तरीके से काम करते हैं और वो कैसे नवीन नवीन शब्दों का निर्माण करते हैं। तो आगे के वीडियो में हम देखेंगे, विस्तार में पढ़ेंगे कि जो प्रत्यय का जो हमने शब्द और धातु का जो यहाँ परिभाषा में हमने प्रयोग किया है उसको हम अलग अलग देखेंगे कि जो शब्द में लगने वाले जो शब्दांश होते हैं हम उन्हें क्या बोलते हैं, और जो धातु के में लगने वाले जो शब्दांश होते हैं, प्रत्यय होते हैं, हम उन्हें क्या बोलते हैं। तो उसके आधार पर हम प्रत्यय को प्रकारों में डिवाइड करेंगे और विस्तार में अलग अलग जो प्रकार के प्रत्यय हैं वो पढ़ेंगे। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप इसको देख लीजिए। इसकी परिभाषा अगर आप नोट करना चाहते हैं तो आप नोट कर सकते हैं। बच्चों अपने साथ हमेशा कॉपी पेन लेकर बैठिए कि जो भी यहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि आप इसको नोट कर सकते हैं तो आप इसको नोट ज़रूर कीजिए। और प्लीज़ मेरे वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ आगे की क्लासों के लिए जो मैं प्रत्यय की आप क्लास लूँगी उससे जुड़े रहिए। थैंक यू।